खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मुआविन उर्दू मुतरजम सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ें बताऊंगा। बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी ऑल इन वन यानी ऑल राउंडर वीडियो होगा, जिसमें वाहिद जमा तज़कीर व तानीस, अज़दाद, उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जमा और फिर इस्तिलाहात साजी और जनरल नॉलेज, ये 5 सेक्शंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले हम देखते हैं तर्जमा पर, यानी हमने पिछली वीडियो में उर्दू से हिंदी तर्जमा किया था, तो इस वीडियो में हमने हिंदी से उर्दू तर्जमा आपके लिए लाया हूँ। हिंदी से उर्दू तर्जमा, ये पूरा एक हिंदी लाइन या एक पूरा जुमला लिखा हुआ है, इस जुमले को आपको उर्दू में करके बताना है। तो आइए अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बिहार विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में 3 चरणों के चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा है। ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए एग्जाम में बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी आ सकता है। तो इसमें आपको जो पहला लफ्ज़ आ रहा है बिहार विधानसभा, विधानसभा के लिए लफ्ज़ असेंबली इस्तेमाल होता है। अक्टूबर नवंबर तो ये महीने का नाम है, उसमें कोई बदलाव। 3 चरण, चरण कहते हैं स्टेप्स, जिसके लिए उर्दू में इस्तेमाल होगा मरहला। अगर चरणों इसकी जमा है तो फिर यही मराहिल हो जाएगा। नेक्स्ट सत्तारूढ़, सत्तारूढ़ का इस्तेमाल होता है हुक्मरान के लिए, यानी सत्ता और आरूढ़ दो अलग अलग लफ्ज़ों से सत्ता था, यानी हुकूमत, और रूढ़ जो उस पर हुक्म कर रहा हो यानी हुक्मरान। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो हम एनडीए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी भाजपा की दूसरी पार्टियों से जो गठबंधन है उस गठबंधन को हम एनडीए कहते हैं। और कांग्रेस की जो दूसरी पार्टियों से गठबंधन होती है उसे हम एपीए के दूसरे नाम से जानते हैं। यहाँ पे एनडीए जो है उसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस्तेमाल होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसके लिए जो उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कौमी जमहूरी इत्तेहाद, यानी एनडीए ने स्पष्ट बहुमत यानी अक्सरियत हासिल कर सत्ता पर, हुकूमत पर कब्जा बरकरार रखा है, कब्जा बरकरार रखा है। नेक्स्ट लाइन जो देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जुमला जो होगा, तथा जनता दल यू के श्री नीतीश कुमार ने एक बार पुनः प्रदेश सरकार की कमान संभाली है, इसके लिए होगा। और जनता दल, यहां जनता दल के साथ यू लगा हुआ, यू से मुराद होता है यूनाइटेड, लेकिन पूरा यूनाइटेड ना लिख करके यू ही इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगह उर्दू में आपको ब्रैकेट में यह मुत्तहिदा भी लिखा होता है, क्योंकि यूनाइटेड के लिए उर्दू लफ्ज़ मुत्तहिदा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जनता दल यू के जनाब नीतीश कुमार ने एक बार फिर रियासती हुकूमत, प्रदेश सरकार पुनः के लिए फिर, और प्रदेश सरकार के लिए रियासती हुकूमत की कमान संभाली है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, रिकॉर्ड 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की। रिकॉर्ड 7वीं मरतबा उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए वजीर आला, और शपथ लेना, शपथ ग्रहण के लिए हल्फ बर्दारी होता है, या शपथ उन्होंने ग्रहण की यानी हल्फ ली। और पद, या मुख्यमंत्री की पद, तो पद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है ओहदा, तो वजीर आला के ओहदे की हल्फ ली। नेक्स्ट है, इस बार एनडीए विधायक दल के भाजपा विधायकों की संख्या जनता दल यू के विधायकों से अधिक रही है। एनडीए विधायक दल के भाजपा विधायकों के, यानी एनडीए जो अलायंस था उसके जो विधायक हैं, उनके जो कानून साज असेंबली के मेंबरान हैं, उनमें से यहाँ देख लीजिए असेंबली में भाजपा विधायकों की तादाद जनता दल यू के विधायकों से ज़्यादा रही है। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ये सेंटेंस फिर से थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं पूरा। 243 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीटें एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुई, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के महागठबंधन की सीटों की संख्या 110 रही है। 243 सदस्यीय विधानसभा यानी मेंबरान पर मुश्तमिल असेंबली में 125 सीटें, 125 नशिस्तें एनडीए इत्तेहाद को हासिल हुई, एनडीए गठबंधन को।
जबकि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और बाई बाजू वाम दल के लिए इस्तेमाल होता है, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं। तो बाएं बाजू की महागठबंधन के लिए अजीम इत्तेहाद, अगर सिर्फ गठबंधन होता तब आप उसको इत्तेहाद कहते हैं, अलायंस, लेकिन जब ये महागठबंधन है तो अजीम इत्तेहाद की सीटों की संख्या 110 रही। संख्या के लिए फिर आपकी लिए उर्दू में लफ्ज़ तादाद इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप इस पूरे जुमले को एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लफ्ज़ के लिए क्या तर्जमा किया है। 8 सीटें अन्य को प्राप्त हुई और 8 सीटें दीगर जमात को हासिल हुई। तो इस तरीके से फर्स्ट सेक्शन था आपका ट्रांसलेशन का, जो कि हिंदी से उर्दू किया था। फिर अगली वीडियो में हम उर्दू से हिंदी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे हिस्से में, जो कि आपके लिए अल्फाज दिए गए हुए हैं। इन अल्फाज का आपको हिंदी माना बताना है। उर्दू में तो लफ्ज़ लिखा है, हिंदी के लिए इसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सबसे पहला है इज्जत। इज्जत के लिए इस्तेमाल किया जाता है सम्मान, डबल म होगा, सम्मान। जिल्लत के लिए अपमान, ये जस्ट इसका अपोजिट है। एहसान, एहसानमंद के लिए आभारी। किसी का ना बहुत लोगों का आभार व्यक्त करते हैं तो शुक्रिया अदा करते हैं, तो एहसानमंद, आभारी। तशफ़ी लफ्ज़ उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है। तशफ़ी के लिए संतुष्टि, संतुष्टि। नेक्स्ट आएगा फरिश्ता। फरिश्ता के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है आपका, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, बताते रहें। देवदूत, देवदूत। जमात, यहां जब आप देख रहे हैं लफ्ज़ जमात है तो जमात के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है वो होता है समूह। लेकिन यही अगर ये जमात ना हो कि हिमायत होता तब हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते समर्थन। नेक्स्ट है आगाज। आगाज यानी शुरुआत, तो फिर उसके लिए प्रारंभ। अंजाम यानी समाप्ति, जस्ट इसका भी ये अपोजिट है, अंजाम के लिए समाप्त। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 2 और आपको मिलने हैं। 10 हमने कुल लफ्ज़ लिए थे। मजबूत, तो मजबूत के लिए सशक्त, आधा क होगा तब फिर त होगा, सशक्त यानी मजबूत। या फिर मजबूत के लिए और भी दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ। कमज़ोर, कमज़ोर के लिए निर्बल, निर्बल यानी कमज़ोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से में। इसमें आपको जमा बतानी है। ये अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से जमा क्या क्या होंगे। 10 अल्फाज यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वक्फ, वक्फ की जमा क्या होती है, तो वक्फ की जमा है औकाफ, औकाफ। वहम की जमा, ये वहम उर्दू अनुवादक के एग्जाम में पूछा गया था, तो वहम के लिए जो जमा इस्तेमाल होता है वो है अवहाम। नसीहत के लिए नसाइह। यौम के लिए अय्याम, यौम के माने दिन, तो ये अरबी लफ्ज़ है, इस वजह से इसके लिए हम अय्याम इस्तेमाल कर देंगे। वाक़या आप लफ्ज़ देखेंगे, वाक़या के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो जमा है वो है वाक़यात। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप, वजीफ़ा, इसका लिए वजीफ़ा के लिए वज़ाइफ। एक होता है वो वजीफ़ा जो बुज़ुर्गों की तरफ से बुज़ुर्ग लोग जो पढ़ते हैं, विर्द करते हैं। यहाँ पे वकील यानी एडवोकेट, अधिवक्ता, वुकला, वकील की जमा वुकला। नासिर यानी मदद करने वाला, नासिर की जमा है अंसार, नासिर की जमा अंसार। नबी की जमा अंबिया, नज्म की जमा नुजूम या फिर अंजुम।
चलिए, तो इस तरीके से 10 अल्फाज थे जिनके आपको जमा बताए गए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें आपको जिन्स बतानी है, यानी यहाँ भी आपको 10 लफ्ज़ देखने को मिलेंगे, ये इसकी जिन्स क्या होगी, मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो इसको हम लफ्ज़ में इस्तेमाल करके भी देखेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है तालाब। तो तालाब क्या है, तालाब मुज़क्कर है, तालाब मुज़क्कर। जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तालाब बहुत बड़ा है। शोहरत, शोहरत मुअन्नस है, उसकी शोहरत या किसी शख्स की शोहरत बहुत अच्छी है। होंठ, होंठ क्या है, तो लफ्ज़ होंठ भी मुज़क्कर है। कहते हैं ना, किसी शख्स का सुर्ख होंठ या खातून का होंठ, खातून की होंठ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोती। लफ्ज़ मोती ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो मोती मुज़क्कर है। जैसे इस्तेमाल करते हैं, हार का एक मोती टूट गया। और अगला लफ्ज़ है वो आपका जामुन। तो जामुन जो कि ये मुअन्नस है, ये एक फल है, जामुन मुअन्नस है। अगर जुमले में इस्तेमाल करेंगे, जामुन खट्टी है, जामुन खट्टा है नहीं, जामुन खट्टी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अमरूद। अमरूद के लिए जो लफ्ज़ अमरूद क्या है, ये अमरूद मुज़क्कर है, मुज़क्कर। जैसे किसी शख्स का नाम लेकर हम कहेंगे कि उन्होंने अमरूद खरीदा। एक शख्स, जैद ने, खालिद ने अमरूद खरीदा, खालिद के पेड़ का अमरूद, सॉरी, खालिद के बागीचे का अमरूद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिल्ली। ये एक जगह का नाम है, ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो दिल्ली मुअन्नस है और दिल्ली, सॉरी, दिल्ली भी मुज़क्कर होगा। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली पर। दिल्ली मुअन्नस है, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि दिल्ली बहुत बड़ी है। नेक्स्ट है शहर। लफ्ज़ शहर मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो शहर भी मुज़क्कर है, यानी यह शहर बहुत बड़ा है। घी, दही, ये दोनों के दोनों मुज़क्कर है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आम तौर पर जो माना मुज़क्कर और मुअन्नस के पहचान के लिए जिस लफ्ज़ के आखिर में या लगा हो तो वो मुअन्नस होती है वो लफ्ज़, लेकिन सॉरी वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है। लेकिन दही, घी, इस तरीके कुछ लफ्ज़ है जो एक्सेप्शन है, यानी उसे वो शाज़ है उस कवायद के मुताबिक। आम तौर पर लफ्ज़ के आखिर में या लगा हो तो वो मुअन्नस होगा, लेकिन दही और घी ये दोनों इसका एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक दो लफ्ज़ और भी है, तो आप याद रखिएगा कि दही और घी दोनों के दोनों मुज़क्कर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है, इस वीडियो का लास्ट है, यानी जनरल नॉलेज, आम मालूमात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद है, उस सरहद को हम रेड क्लिफ का लाइन देते हैं, सर रेड क्लिफ। क्योंकि उस सरहद के मुतय्यन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सरबराह सर रेड क्लिफ ही थे, इस वजह से उस सरहद के नाम को रेड क्लिफ ही के नाम से ही जाना जाता है, रेड क्लिफ का ही नाम दे दिया गया। तो अब आप लोग बताइए कि हिंदुस्तान और चीन के बीच जो सरहद है, उस सरहद को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच के बॉर्डर का नाम क्या है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सा रिसाला 1933 में पहली बार जारी किया था? तो हम आपको बता दें, महात्मा गांधी ने 3 रिसाला जारी किया था जो आम है। सबसे पहला एक रिसाला उनका है यंग इंडिया, यंग इंडिया। फिर उनका एक रिसाला है नवजीवन, और फिर हरिजन। तो यहां हम 1933 में जिस रिसाले को उन्होंने पहली बार शाये किया था, उस रिसाले का नाम है हरिजन। और यह कब शाये हुआ था सबसे पहली बार? 11 फरवरी 1933 को। तो आप डेट भी याद रख सकते हैं, 11 फरवरी 1933 को हरिजन नाम का रिसाला महात्मा गांधी ने शाये किया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शहर बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बनारस शहर जो है वह किस नदी के किनारे? तो बनारस का अभी जो नाम है हम उसे वाराणसी के नाम से जानते हैं, लेकिन दरअसल वो पहले किस नाम से? काशी के नाम से जाना जाता था। और ये जो बसा है गंगा किनारे। नेक्स्ट है माशियात का बानी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की माशियात का बानी किसे तस्लीम किया जाता है, किसे कहा गया है? तो सही जवाब होगा आपका एडम स्मिथ। और आप लोगों से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। चीन के करेंसी, यानी चीन में जो मुद्रा चलती है, जो वहां की करेंसी है, उसका नाम क्या? जैसे हिंदुस्तान में तो रुपया है, लेकिन चीन में जो करेंसी है उस करेंसी का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा योन। नेक्स्ट है पहला चीनी सयाह जिसने हिंदुस्तान का सफर किया, पहला चीनी ट्रेवलर जिसने हिंदुस्तान का सफर किया, हिंदुस्तान में अपना कदम रखा, उसका नाम क्या था? तो सही जवाब होगा फाहियान। नेक्स्ट है सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है? सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रकबा के एतबार से हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है? रकबा यानी एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा सूबा, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका गोवा। लेकिन वही अगर आबादी के एतबार से पूछ दिया जाए तब आपको उसका जवाब देना होगा सिक्किम। और अगर रकबा के एतबार से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आबादी के एतबार से जो कि सबसे बड़ा सूबा है वो है यूपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ओणम किस रियासत का मशहूर रक्स है? ओणम एक बहुत ही फेमस डांस है, तो वो किस रियासत के लिए फेमस है? तो सही जवाब होगा केरला। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की तादाद, बिहार के जो कानून साज असेंबली हैं उनमें कुल सीटों की तादाद कितनी है? तो 243 विधानसभा में। और बिहार स्टेट से लोकसभा सीटों की तादाद 40 है। राज्यसभा सीटों की तादाद अगर आपसे बात की जाए तो आपका 16 होगा। और विधान परिषद कितनी है? तो आपका 75। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं या किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो आप उसे भी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप लोगों के लिए है कि अगर इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ रिजवान ज़हीर, आप टेलीग्राम चैनल ओपन करके रिजवान ज़हीर सर्च कीजिएगा, आपको मेरा चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो फिर से हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।